क्लास 8 का मैथ आज पढ़ेंगे। अध्याय 1 वर्ग एवं घन, स्क्वायर एंड क्यूब। इसका पहला प्रश्नवाली को हल करेंगे। प्रश्नवाली 1.1। इसमें हम वर्ग और घन निकालना सीखेंगे। तो सब पहला प्रश्न को बनाएंगे हम। 164 है प्रश्न 1 का पहला। 164। इसका गुणनखंडों का हमें जोड़ा बनाना है और बताना है कि यह पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो इसका निकालेंगे हम लघुत्तम। 164 गुणनखंड निकालते हैं तो सबसे पहले छोटी संख्या से हम भाग देते हैं। गुणनखंड का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण भाग हो जाए। तो हम सबसे पहले छोटी संख्या को लेंगे। तो सबसे छोटी संख्या है यहाँ पर 2। 2 दूने 4 और 2 तिया 6, 2 चौका 8। हम 2 पहाड़ा पढ़ेंगे और 164 को उसमें पूरा का पूरा भाग देंगे। तो यहाँ पर 2 के पहाड़ा पढ़ेंगे कि 16 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 अट्ठे 16 और 2 दूने 4। इसके बाद फिर हम 2 से भाग देंगे। 2 चौक 8 और 2 एकम 2। तो यहाँ पर हमें जोड़ा बनाना है गुणाखंड का। तो यहाँ पर हमारा कितना आया है 2 गुणित 2 गुणित 41। तो यहाँ पर एक जोड़ा बन रहा है लेकिन इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, यानी कि यह पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर यहाँ पर भी जोड़ा बनता है 41 का तो ये पूर्ण वर्ग होता, लेकिन यहाँ पर जोड़ा नहीं बन रहा है, मतलब यह पूर्ण वर्ग नहीं है। प्रश्न नंबर 2 को बनाएंगे। बाकी क्वेश्चन ऐसे ही है, जिनका जोड़ा बनेगा वो पूर्ण वर्ग है और जिनका जोड़ा नहीं बनेगा वो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है निम्न संख्याओं के पूर्ण वर्ग न होने के कारण बताइए। मतलब पूर्ण वर्ग न होने के हमें कारण बताना है। तो इसमें पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न 2 का पहला दिया है 12,000। तो इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो हमें छोटी से छोटी संख्या से भाग देना रहता है। तो यहाँ पर हम लेंगे 2, फिर 2 छक्का 12, 2 शून्य शून्य और 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य, फिर 2 से करेंगे। 2 तिया 6, 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य, फिर 2 से करेंगे। 2 एकम 2, तो इसमें 1 बच गया तो हो गया 10। तो 2 पंछे 10 और 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य, फिर 2 से करेंगे। 2 सत्ते 14 और 1 इसमें बच गया, फिर हो गया 2 पंछे 10 और 2 शून्य शून्य, फिर 2 से करेंगे। 2 तिया 6 और इसमें 1 बच गया तो हो गया 15। तो 2 सत्ते 14 और फिर 1 बच गया तो हो गया 2 पंछे 10। अब ये 3 से जाएगा। 3 एकम 3 और 3 दूने 6 और इनमें 1 बचा तो इसमें चला गया, इसके आगे में तो हो गया 15। तो 3 पंछे 15। अब ये जाएगा 5 से। 5 दूने 10, फिर इसमें 2 बच गया तो हो गया 25। तो 5 पछे 25, फिर 5 से जाएगा। 5 पछे 25 और 5 एकम 5। तो यहाँ पर हम जोड़ा बनाकर देखेंगे। 1 जोड़ा और 2 जोड़ा और ये 5 का जोड़ा, और यहाँ पर 2 का 3 का और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ा न बनने के कारण यह पूर्ण वर्ग नहीं है।
यही इसका आंसर है और यही कारण हमें बताना है। तो इसके अंदर में जितने भी क्वेश्चन दिया गया है सब ऐसे ही बनेंगे। आप लोग हल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उनको हल करके आप लोगों को बताऊँ। प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है कि निम्न संख्याओं में से वर्ग सम और जो वर्ग का विषम संख्या है उसको बताना है। मतलब किसका वर्ग सम है और किसका वर्ग विषम है। तो इसमें पहला प्रश्न दिया है 14। तो 14 क्या है, ये सम संख्या है। तो जो सम संख्या रहता है उसका वर्ग भी सम ही होता है। अगर कोई संख्या विषम है तो उसका वर्ग विषम होगा। तो 14 जो है सम है, तो ये भी इसका वर्ग सम ही होगा। मतलब कि हम क्वेश्चन को देखकर बता सकते हैं कि कौन सा सम होगा और कौन सा विषम होगा। तो जैसे कि दूसरा प्रश्न है 277। तो यह विषम संख्या है क्योंकि 7 विषम रहता है, तो इसका वर्ग भी विषम होगा। तो इसका भी आगे का क्वेश्चन आप लोग हल कीजिए, सेम ऐसा ही बनेगा। जिसका संख्या सम रहेगा उसका वर्ग भी सम रहेगा, और जो विषम में रहेगा तो उसका वर्ग भी विषम में रहेगा, यही बताना है। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 को। तो प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है और कौन सी संख्या नहीं है। हमें बताना है कि कौन सा पूर्ण घन है और कौन सा नहीं है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 125। तो जैसे हम पहले पढ़े वर्ग, तो वर्ग में 2 जोड़ा बनता है, लेकिन ये क्या है, हमें घन बताना है। तो घन में 3 जोड़ा बनता है। मैं इसको हल करके आप लोग बता रही हूँ, ध्यान से देखिए। 125। तो यहाँ पर इकाई में क्या है, 5 है। तो 5 जो है विषम संख्या है। तो अगर कभी भी इकाई में विषम संख्या रहेगा तो हमेशा वो विषम से ही जाएगा, 2 से बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको भाग देंगे 5 से। 5 दूने 10, तो इसमें 2 बच गए, हो गया 25। 5 पछे 25। फिर 5 से करेंगे, 5 पछे 25 और 5 एकम 5। यह पूर्ण घन है। क्यों है ये पूर्ण घन, क्योंकि यहाँ पर घन मतलब 3 जोड़ा, तो यहाँ पर 3 जोड़ा बना है, तो क्या है, ये घन है। ठीक है, एक और प्रश्न इसमें का बनाती हूँ मैं। दूसरा को बना के बता रही हूँ। यहाँ पर 0 है, मतलब ये 2 से जाएगा। 0 यानी कि सम संख्या में गिनती आता है 0 का, तो इसको हम 2 से करेंगे। तो 2 चौका 8, 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य, फिर 2 से करेंगे, 2 दूने 4, 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य, उसके बाद फिर 2 से होगा, 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य और 2 शून्य शून्य, फिर 2 से जाएगा, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, फिर 2 से जाएगा, 2 दूने 4 और 2 पंचे 10। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये 5 से जाएगा। 5 पछे 25 और 5 एकम 5। तो यहाँ पर 3 का एक जोड़ा बना है, 3 2 है यहाँ पर, तो एक जोड़ा बना, और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, एक एक जोड़ा इनमें नहीं है, तो ये पूर्ण घन नहीं है। अगर यहाँ पर इनका और इनका दोनों का जोड़ा बनता तो ये भी पूर्ण घन होता। ठीक है, तो ऐसे ही आप आगे क्वेश्चन को हल कीजिए। जिनका 3-3 करके जोड़ा बनता है तो पूर्ण घन है, और जिनका 3-3 का जोड़ा नहीं बनता है तो वो पूर्ण घन नहीं है।